गुड मॉर्निंग। जी हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब बात किया था इंग्लिश के बारे में बात किया था, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किया था कि कोई भी एक्शन हो रहा है तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आई एम और एक्शन में आई एन जी। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। जैसे ही खेलना बंद करेंगे तो आई हैव प्लेड। सामने वाला बंदा क्रिकेट खेल रहा है तो बोलेंगे यू आर प्लेइंग क्रिकेट। जैसे ही खेलना बंद करेगा तो क्या बोलेंगे, यू हैव। कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, मैंने बात किया था जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। जैसे ही क्रिकेट खेलना बंद करे तो क्या बोलेंगे, ही हैज प्लेड क्रिकेट। जी हाँ, इतना तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी आपको टीच कर रखा है। खुद काम कर रहे हैं तो आई एम, एक्शन में आई एन जी डाल देंगे। जैसे ही सामने वाला बंदा काम कर रहा है तो यू आर, और जैसे ही काम खत्म कर लेगा तो यू हैव। कोई थर्ड पर्सन काम कर रहा है तो ही इज, ही, और जैसे ही काम खत्म कर लेगा तो ही हैज। जी हाँ, चलिए इन सब क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और एक स्टेप चलते हैं नए क्लास की ओर, सीखते हैं कुछ नया। चलते हैं नई क्लास की ओर, सीखते हैं कुछ नया। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस क्लास के बारे में, जैसे आइए हिंदी से शुरू करते हैं। एक तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं मैं जा रहा हूं, कभी कभी क्या बोलते हैं, मैं जाता हूं। मैं जा रहा हूं और मैं जाता हूं, दिखने में आपको एक कैसा लगता होगा, लेकिन दो सेंटेंस है, दोनों का अलग अलग यूज होता है। अब सर कब बोलेंगे कि मैं जा रहा हूं और कब बोलेंगे मैं जाता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों सेंटेंस में बेसिक डिफरेंट क्या है? कब बोलेंगे, व्हेन वी विल स्पीक अबाउट दैट, मैं जा रहा हूं, कब बोलेंगे मैं जाता हूं। तो आइए, जैसे सपोज करो मैंने कहा ओके गाइस, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं। मैंने एक्शन किया, मैंने दूसरा दिन बोला ओके गाइस, मैं क्लास ऑफ करता हूं और मैं जाता हूं। क्लियर? मैंने एक्शन किया। अब दोनों में डिफरेंट क्या है? जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्या कर रहा हूं, आ रहा हूं। कभी कभी बोलते हैं क्या कर रहा हूं, आता हूं ना। दो सेंटेंस बोल दिया, एक ने बोला आ रहा हूं, सामने वाले बंदे ने बोला आता हूं। अब दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों कह रहे हैं क्या चाहता है, क्या कुछ भी नहीं, दो अलग अलग सेंटेंस हैं तो दोनों का सेंस भी अलग अलग होगा। आइए समझते हैं, मैं जा रहा हूं का मतलब क्या होता है और मैं जाता हूं का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने अभी राहुल को फोन किया था, कैमरा का काम करता है, मैंने उसको फोन किया, क्या कर रहे हो, कब आओगे? तो बोले सर मैं साइकिल से आ रहा हूं। फिर मैंने नीलू को फोन किया, क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं सर मैं साइकिल से आती हूं। दोनों ने अलग अलग, राहुल ने बोला कि मैं आ रहा हूं और नीलू ने क्या बोला, मैं आती हूं। तो दोनों का सेंस क्या हुआ? दोनों कहना क्या चाहता है? अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब ये मत समझ लिएगा कि राहुल ने जैसे बोलते मैं साइकिल से आ रहा हूं तो मतलब राहुल अभी आ रहा है और नीलू ने बोला मैं साइकिल से आती हूं मतलब आधा घंटे के बाद। नहीं, दोनों आ रहा है, दोनों रास्ते में। मतलब राहुल जैसे बोलता है मैं साइकिल से आ रहा हूं मतलब अब वो अभी आ रहा है रास्ते में, बीच में। जैसे नीलू बोले मैं साइकिल से आती हूं तो वो भी आ रही है, वो भी रास्ते में, लेकिन दोनों का सेंस अलग अलग है। जैसे ही राहुल बोलता है मैं साइकिल से आ रहा हूं, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि राहुल अभी साइकिल से आ रहा है, लेकिन इसका डेली का फिक्सिंग नहीं है। लेकिन नीलू जैसे ही बोलती है कि मैं साइकिल से आती हूं, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि अभी तो ये आ ही रही है, कल भी आई थी और आने वाले दिनों में भी। मतलब इसका ये हैबिट बता रहा है। क्या हैबिट? जी हां। अब बताओ मैं क्या बोलूंगा, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं या मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं? हाँ, अब कंटिन्यू कर दिया हूं तो मैं यही बोलूंगा मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं। जी हाँ, हिंदी हमारा अपना लैंग्वेज, अक्सर हम लोग बहुत सारा चीज गलत सलत बोल के निकल जाते हैं, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। देखिए मैं आपको छोटा सा चीज से बताता हूं। जनरली हम लोग बोलते हैं ना सूरज पूरब में उगता है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेली उगता है। अगर कभी पश्चिम, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, कभी साउथ, कभी नॉर्थ में उगना चालू हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, सूरज पूरब में उग रहा है। लेकिन ये डेली उगता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, सूरज पूरब में उग रहा है। समझ आई बात? अक्सर बोलते हैं ना मैं सुबह में उठता हूं, कभी बोलते हैं कभी कि मैं सुबह में उठ रहा हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि डेली हम उठते हैं। तो दोनों में डिफरेंट है बॉस, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। मैं अक्सर देखता हूं कि
लोगों का हिंदी अपना लैंग्वेज से कुछ बोल के निकल जाते हैं, बट थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, किसी ने पूछा क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं डेली का ये काम है, मैं टीचर हूँ, मेरा प्रोफेशन है, मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, लेकिन एक दोस्त आया, वो जॉब करता है, आया पढ़ाने लगा। मैंने बोला ये क्या करता है, मैंने कहा अभी पढ़ा रहा है, मतलब अभी पढ़ा रहा है, डेली की फिक्सिंग नहीं है। जैसे एक बंदा है डेली 10 बजे में उठता है, एक दिन मैंने उसको सुबह में बोला 6 o'clock में आ जाओ, मिलना है। अब वो बोलता है यार मैं तेरे चक्कर में फोन करके ना मेरे को 2-4 सुना रहा है, तेरे चक्कर में मैं सुबह में उठ रहा हूं, तेरे चक्कर में उठ रहा हूं, मतलब ये डेली नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता मैं तेरे चक्कर में उठता हूं, क्योंकि मैं डेली थोड़ा उसको उठाता हूं। तो यहां पे दोनों में बेसिक डिफरेंट है। इज इट क्लियर? मैं जा रहा हूं, अब मैं जाता हूं, जैसे मैंने कहा ओके गाइस मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। कभी बोलते हैं मैं क्लास ऑफ करता हूं, जाता हूं। काम में कोई, एक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है बॉस। डिफरेंस कहां पे है? दोनों का सेंस अलग अलग होता है। मैंने बार बार कहा है, लैंग्वेज सिर्फ सेंस से पकड़ा जाता है। इज इट क्लियर? जब तक आप सेंस पे नहीं ध्यान देंगे ना, आप अच्छा एक लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। नहीं आप हिंदी, नहीं इंग्लिश। अगर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट इंग्लिश, देन आल्सो नॉट। अगर आप इंग्लिश भी, हिंदी भी हम लोग क्या है, सेंस के बेस पे बोलते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है सेंस। जैसे मैं बोलता हूं मैं इंग्लिश वर्ल्ड जाता हूं। क्यों जाता हूं? मेरा ये काम पर डे का है, इसलिए मैं बोलता हूं मैं इंग्लिश वर्ल्ड जाता हूं, मैं इंग्लिश वर्ल्ड जा रहा हूं। हाँ सर, मैं जाता हूं, इसका मतलब हो गया ये काम मैं पर डे करता हूं। सर जब कोई काम हम लोग पर डे करेंगे ना, तो आई के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म क्या डाल देंगे हम लोग? आई के साथ। ये सब चीजें रूल वूल कुछ नहीं याद करेंगे बॉस, ये ता ती ते बचपन में पढ़ा होगा, ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। हमें अपना सेंस से पढ़ना है। जैसे अब हमने अपने सेंस के हिसाब से पकड़ना है। जैसे कोई भी काम हम लोग पर डे करते हैं, अब जैसे आप पर डे आते हो, तो अब क्या बोलोगे? आई एम कमिंग टू इंग्लिश वर्ल्ड या आई कम टू इंग्लिश वर्ल्ड? सिंपल, आई कम टू इंग्लिश वर्ल्ड। नहीं, आई एम कमिंग नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा सेंस। हाँ अच्छा, आप बताओ, आई स्पीक हिंदी या आई एम स्पीकिंग हिंदी, क्या बोलेंगे आप लोग? क्या स्पीकिंग हिंदी या स्पीक हिंदी? सॉरी, हिंदी आप डेली बोलते हैं ना, तो क्या बोलेगा? आई स्पीक हिंदी, नॉट आई एम स्पीकिंग हिंदी। इज इट क्लियर? चलिए, आई ऑपरेट मोबाइल या आई एम ऑपरेटिंग मोबाइल? आई ऑपरेट मोबाइल। अभी तो लास्ट वीडियो में एकदम आई एम एक्शन में आई जी लगाते जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा सेंस को समझना होगा। आई ऑपरेट मोबाइल, आई ऑपरेट एफवी या आई एम ऑपरेटिंग एफवी? हाँ, आई ऑपरेट एफवी, क्योंकि आप डेली। अच्छा अब बताओ, आई ब्रश माई टीथ या आई एम ब्रशिंग माई टीथ? अब आप लोग के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं तो डेली करता हूं। आई ब्रश माई टीथ, मैं आई ब्रश माई टीथ बोलूंगा। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं आई एम ब्रशिंग माई टीथ, बिकॉज पता नहीं मुझे, आप लोग कहीं पानी वानी बचा रहे होंगे, तो आई एम ब्रशिंग माई टीथ। उसी तरह से आई टेक बाथ या आई एम टेकिंग बाथ, मुझे नहीं मालूम आप लोगों के बारे में, लेकिन मैं तो डेली टेक बात करता हूं, तो मैं बोलूंगा आई टेक बात। बाकी आप लोग क्या बोलना है आप लोग समझो। आप लोग बोल सकते हैं आई एम टेकिंग बात, वीक में एक आध दिन, महीने में एक आध दिन, कभी कभी तो साल, कुछ लोग होते हैं, नहीं शरीफ लोग होते हैं, पानी बचाते हैं। हाँ, तो आई एम क्या बोलेंगे? डोंट माइंड, बुरा नहीं मानिएगा। चलिए, आई एम क्या बोलेंगे? आप लोग बोल सकते हो आई एम टेकिंग बात, लेकिन मैं बोलूंगा आई टेक बात। उसी तरह से बहुत सारा एक्शन होता है। आई कम्ब माई हेयर, अच्छा मजाक नहीं हो रहा ना मेरे बाल को लेकर, ठीक है। तो मैं तो आई एम कमिंग माई हेयर बोलूंगा। कभी कभी महीना में एक आध दिन शौक आता है, तो बस कंघी लेके बाल गिन लेता हूं, ठीक है। हाँ, आप लोग क्या बोलोगे? आई एम कमिंग माई, नहीं आप लोग बोलोगे आई कम माई हेयर, मैं क्या बोलूंगा? आई एम कमिंग माई हेयर। अच्छा आप बताओ, आई टेक माई ब्रेकफास्ट या आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, घर पे ही है, तो पर डे लेते होंगे, तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से आई ईट माई लंच या आई एम ईटिंग, आई ईट माई लंच बोल सकते हैं। आई प्ले क्रिकेट या आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आप पे डिपेंड है, लेकिन मैं तो कभी कभी खेल लेता हूँ, शौक से खेल लेता हूँ, अब रहा नहीं उम्र खेलने का, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आप लोग क्या बोलोगे? आई प्ले क्रिकेट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आई स्टडी या आई एम स्टडिंग। हाँ, आजकल क्या हो रहा है, लॉकडाउन है, घर पे सोने हैं, मोबाइल ऑपरेट करने से वक्त कहाँ मिलता है, तो आप आजकल क्या बोलेंगे? आई एम स्टडिंग, जो भी है, लेकिन मैं तो पर डे पढ़ता हूँ, आई स्टडी। इज इट क्लियर? तो यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमें नहीं लगता है यहां तक किसी को दिक्कत होना चाहिए। समझ में आ गया बात? तो यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन, कोई टेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो काम हम पर डे करते हैं, आई के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म डाल देंगे। हाँ,
उसी तरह से आई स्पीक हिंदी या आई एम स्पीकिंग, तो बोल सकते हैं आई स्पीक हिंदी। हाँ, आई स्पीक इंग्लिश या आई एम स्पीक इंग्लिश। हाँ, मैं तो पर डे बोलता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आई डोंट नो अबाउट दैट यू। तो अगर आप लोग नहीं बोल पाते तो क्या बोलोगे? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश यार, वरना कहाँ माहौल मिलता है। आई एम स्पीकिंग क्या बोलेंगे? तो जो अभी काम चल रहा है आई एम, जो पर डे करते हैं तो आई के साथ एक्शन। यहाँ तक खुद काम करेंगे तब तो कोई इश्यूज ही नहीं है। जब सामने वाला बंदा काम करेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? यू। यहाँ तक मुझे भी नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत होना चाहिए। जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो तो यू प्ले क्रिकेट। अब मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि सर फर्स्ट और सेकंड में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, अक्सर जब भी प्रॉब्लम होती है तो थर्ड। जैसे मैं जाता हूं आई गो, तुम जाते हो यू गो, लेकिन थर्ड के बारे में नहीं पता है। जैसे मैंने बताया था कि अब जैसे मैं यहाँ आता हूं, मैं आने से पहले थर्ड पर्सन को लॉक करके, क्योंकि उसको हमें अलग तरह से पढ़ना पड़ेगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूजन वहीं पे आता है। तो फर्स्ट और सेकंड में कभी इश्यूज नहीं होगा, जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो थर्ड में। जैसे मैं जाता हूँ आई गो, तुम जाते हो यू गो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम क्रिकेट खेलो, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। हाँ, आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, थर्ड के बारे में बात करेंगे। जब भी हम लोग बात करते हैं ना उसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो थर्ड को हम लोग क्या करते हैं? लॉक कर देते हैं, चूंकि उसको लॉक करके रखेंगे ज्यादा। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, क्यों दिक्कत होता है वो सब मैं आगे इस पे स्टडी करूँ। अभी फिलहाल हमें बोलना सीखना है, इसलिए हम थोड़ा सा हटके पढ़ते हैं। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्ले हो जाएगा या प्लेस, इसको लॉक करना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था थर्ड। जैसे मैं आने से पहले अपनी बीवी को लॉक करके आता हूँ। क्यों लॉक करके आता हूँ? पता नहीं क्या होगा, किसके साथ बात कर रही नहीं कर रही, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, समझ सकते हैं। तो इसलिए लॉक करके रखना है। एक्शन में ACIS, वह जाता है तो सीधे क्या हो जाएगा? ही गोज। क्या बोलेंगे? हाँ, ही गोज। जैसे राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल प्लेस क्रिकेट। उसी तरह से श्याम मार्केट जाता है, श्याम गोज टू मार्केट। ठीक है, मैं जाता हूं आई गो, तुम जाते हो यू गो। वह जाता है कि इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही गोज। जोर से बोलो, देखो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, कस के बोलो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसी तरह से मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, तुम पढ़ाते हो, यू टीच। उसी तरह से बोलने में यूज करते हैं, आनंद पढ़ाता है, आनंद टीचेस। क्या बोलेंगे? टीच या टीचेस? टीचेस। उसी तरह से बोलने में यूज करते हैं, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, तुम खाते हो, यू ईट। पप्पा खाते हैं, पप्पा ईट या ईट्स? पप्पा ईट्स। समझ में आई बात? हाँ, वहां पे हो जाएगा पप्पा ईट्स। मैं इंग्लिश, उसी तरह से मैं साइकिल चलाता हूं, आई राइड बाइक, तुम साइकिल चलाते हो, यू राइड बाइक। उसी तरह से मैंने बोला श्याम बाइक चलाता है, श्याम राइड्स बाइक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम खुद करना है तो बोलने में यूज कर सकते हैं। जो कोई काम हम लोग पर डे करेंगे तो आई के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, और ही में एक्शन में ACIS। ये एक्शन में ACIS क्या है ना, एक्शन का जो पांचवा फॉर्म मैंने बताया था ना, वही यूटिलाइज किया जाता है। एक्शन में पांचवा फॉर्म ACIS लग जाता है। ही गोज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। चलिए, तो दोनों सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि आखिर बेसिक डिफरेंट क्या होता है। जी हाँ, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और सीखते हैं हम लोग। चलिए, हाँ, मैं जाता हूं आई गो। चलिए आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। अच्छा, आज मैं नीचे से आ रहा था तो एक बंदे ने पूछा कि क्या सर आप सिगरेट पीते हो? मैं एकदम शॉक्ड हो गया। तो मैं तो उसको ये नहीं बोल सकता हूँ आई स्मोक। मैंने उसको पटाख से बोला नहीं, मैं सिगरेट तो नहीं पीता हूँ भाई, शायद आपको गलतफहमी हुई हो, मेरी ही शक्ल कोई और रहा होगा। तो बोलते हैं सर एक बार फिर से मैं कंफर्म होना चाहता हूँ कि सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। ऐसा बहुत बार होता है, सिचुएशन आता है, बहुत सारा एक्शन होता है जब आप बोलते हैं नहीं सर मैं ये काम नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं बॉस, नहीं करता हूं। फाइट करते हो? नहीं, मैं फाइट नहीं करता हूं यार। गाली बोलते हो? आप लोगों के बारे में पता नहीं है, लेकिन जब बात आती है मेरी तो मैं तो बोलूंगा नहीं सर मैं गाली नहीं बोलता हूं। हिंदी बोलते हो? हाँ मैं बोलता हूं हिंदी। तो आई स्पीक हिंदी बोल सकते हैं। लेकिन बहुत बार सिचुएशन आते हैं नहीं यार मैं नहीं बोलता हूं, मैं ये काम नहीं करता हूं। हाँ इंस्टा चलाता हो, उसे FB चलाता हो? नहीं मैं नहीं चलाता हूं।
ऐसा बहुत सारा एक्शन होता है जब हम लोग बोलते हैं यूज करते हैं मैं ये काम नहीं करता हूं। जैसे साइकिल चलाते हो, नहीं है मैं नहीं चलाता हूं, चलाता था बचपन में लेकिन अब नहीं चलाता, जनरली अब नहीं चलाता हूं। कैसे बोलेंगे? नहीं। तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? नॉट। जैसे मैं नहीं चाहता हूं, आई नॉट गो। क्या ये बोलना सही रहेगा क्या? अच्छा, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर आपको इंग्लिश नहीं आती है। अच्छा, मैं समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं नहीं जाता हूं तो मैं का इंग्लिश हो गया आई, नहीं का नॉट, जाना का गो हो जाएगा। लेकिन ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? आइए उसके बारे में समझते हैं। हाँ, मैं का इंग्लिश आई होता है, नहीं का नॉट होता है, जाना का गो होता है। लेकिन एक छोटा सा पंगा है, नॉट इंग्लिश की दुनिया का एक हैंडीकैप वर्ड कहा जाता है। हैंडीकैप समझते हैं? अपाइस। हाँ, नॉट इंग्लिश की दुनिया का एक हैंडीकैप वर्ड कहा जाता है। अब जैसे आप ट्रेन में देखते होंगे कोई अगर हैंडीकैप होता है तो बाय 1 गेट 1 टिकट फ्री मिलता है। क्यों मिलता है? ताकि रेलवे कहती है भाई मेरे पास इतने स्टाफ नहीं है कि मैं उसे ट्रेन में बैठा लूं, बाथरूम जाना होगा बाथरूम, फिर उसको जंक्शन पे उतारना हो, उसके सारे लंच लाना, पानी वानी देना, ये सब मैं नहीं कर सकता हूं। तो एक काम करो, एक टिकट के साथ मैं एक टिकट दे देता हूं, एक आदमी अपना लेके जाओ। या पहले तो हैंडीकैप को 50% वैसे ही डिस्काउंट मिलता है, मतलब अगर 500 का टिकट है तो 250 में भी 2 टिकट मिलता है। अब यहां पे भी नॉट के साथ कुछ ऐसा ही। नॉट इंग्लिश की दुनिया का एक हैंडीकैप वर्ड है। नॉट कभी भी अकेले नहीं आता, उसको हमेशा एक हेल्पर चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि सर कौन बनेगा उसका हेल्पर? द क्वेश्चन इज राइजिंग, हु विल बी? तो सिंपल वही है। सपोज करो कोई अगर आपको हैंडीकैप कहता है कि भाई मैं दिल्ली जा रहा हूं, चलोगे मेरे साथ? तो आप एक लाइन बोलो नहीं मैं पढ़ने में बिजी हूं। मेरे को आगे बोलेगा तो मैं कहूँ नहीं सर मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाने में बिजी हूं। लेकिन एक लड़का है नल्ला, कुछ नहीं करता है, भर दिन बैठा रहता है, उसको कोई बोल दे कि चल मैं दिल्ली ले चलता हूँ, फ्री में ले चलूंगा, लाऊंगा ही, प्लस खाने पीने का भी पैसा दूंगा, तो वो तुरंत तैयार हो जाए क्योंकि यहां भी बैठा हुआ है, कम से कम इसी बहाने घूम तो लेगा। तो वो बंदा जाएगा ना जो नल्ला हो। अब देखो एम ऑलरेडी बिजी है आई के साथ, यू बिजी है आर के साथ, इज बिजी है ही के साथ, सब कोई ग्रामर में कहीं ना कहीं बिजी था। एक अकेला ग्रामर की दुनिया में घूम रहा था जिसका कोई यूज ही नहीं हो रहा था। तो सारे ग्रामर ने उठाया और डाल दिया डू। अब डालने को तो डाल दिया गया लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। ठीक है, इसकी कोई मीनिंग। अब जैसे कोई हेल्पर जा रहा है तो अब उसके जाने का कोई गोल थोड़े है, कोई एम्बिशन थोड़े है, बस वो जा रहा है। उसी तरह से नॉट एक हेल्पर है, सारा मीनिंग नॉट से निकलना है। डू का यहां पे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, बस उसको एक हेल्पिंग करने के लिए, क्योंकि नॉट कभी भी अकेला नहीं रहता, उसको एक हेल्पर चाहिए, इसीलिए यहां पे डू का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। मैं नहीं जाता हूं सीधा बोलेंगे आई डू नॉट गो। नहीं समझ में आया? चलिए मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझाता हूं। ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल लैंग्वेज है। अब आप देखो, नॉट एक अमीर लड़की है, नॉट एक अमीर लड़की है, पढ़ते पढ़ते उसका एज एक्सपायर हो गया और नो डाउट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर भी है। अब वो 40-45 साल की है, अब उसको शादी करना है, कौन करेगा? आप लोग नहीं करोगे? क्यों? कहोगे नहीं सर मैं बूढ़ी से क्यों करूं? तो आप लोग भी नहीं करोगे? मेरे को कहेगा तो क्या मैं कर लूंगा क्या? नहीं मैं भी नहीं करूं, ज्यादा नहीं खसो, मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन एक लड़का है नल्ला, कुछ नहीं करता बेचारा, को खाने के लिए पैसा नहीं है, अगर उसके पास ये ऑप्शन आ जाए तो वो बिंदास बोलेगा हाँ मैं कर लूंगा। तो देखो सबका बिजी है, सारे का इंग्लिश में शादी हो चुका है, एम का शादी आई के साथ, यू का शादी आर के साथ, इस का शादी ही के साथ हो चुका है। एक अकेला डू घूम रहा था जिसका कहीं कोई शादी वादी नहीं हुआ। सारे ग्रामेटिशियन ने शादी करा दिया, शादी तो करा देगा लेकिन इसका कोई सेंस निकलेगा क्या? अब ऐसा हस्बैंड जिसकी वाइफ जॉब कर रही हो लेकिन हस्बैंड कुछ नहीं करता, एक नंबर का नल्ला हो, तो उसका कोई सेंस, मतलब कोई इज्जत विज्जत होता नहीं। ऐसे हस्बैंड को हम लोग बोलते हैं हैंड पैक्ड या पेटीकोट हस्बैंड भी बोलते हैं, तो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जोरू का गुलाम। ठीक है, ये बेचारा जोरू का गुलाम बन गया, जब मन में आएगा लात मार के बाहर निकाल देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, जब मन में आएगा, इसका कोई सेंस वेंस नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं आई डू नॉट गो। आगे मैं बताऊंगा इसको शॉर्ट फॉर्म में डाउन बोलते हैं, वो आगे की क्लास में बताऊंगा, अभी फिलहाल डू नॉट बोलिए, आई डू नॉट। हाँ, अब चलते हैं, कोई भी एक्शन अगर आप नहीं करते हैं तब तो आई के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म डाल देंगे, नहीं करते हैं सिंपल आई डू नॉट। अगर कोई भी बंदा आपसे पूछता है सिगरेट पीते हो, तो एक लाइन में बोलते हैं नहीं मैं नहीं पीता हूं, आई डू नॉट स्मोक बॉस। फाइट करते हो, नो
आई डू नॉट फाइट, गाली बोल दो, नो, आई डू नॉट अब्यूज, ठीक है, मैं नहीं गाली बोलता हूं, आप लोग गाली बोलते होगे। क्रिकेट खेल दो, हाँ, आई प्ले क्रिकेट बोल सकते हैं, यस आई प्ले क्रिकेट। नहीं खेलते हैं, आई डू नॉट प्ले बोल सकते हैं, बिंदास बोलिए। अब जो भी काम होता है, जो भी बैड एक्शन होगा, जो भी आप नहीं करते हैं, टेक लीकर, शराब पीना, क्या आप टेक लीकर करते हैं? तो फट से बोलेंगे नो आई डू नॉट टेक लीकर। उसी तरह से डांस, बहुत सारे लोग बोलेंगे यस आई डांस, लेकिन बहुत सारे बंदे हैं जिनको डांस नहीं करने आता है, वो एक लाइन में बोलेगा नो आई डू नॉट डांस। क्या बोलेगा? आई डू नॉट। उसी तरह से थाउजेंड ऑफ द एक्शन होता है, जैसे मैं बोलता हूं टेटल, चुगली करना, टेटल करते हो? नो आई डू नॉट टेटल। मैं नहीं करता हूं, आप लोग का पता नहीं, आप लोग बोल सकते हो करते हो तो आई टेटल, ठीक है। उसी तरह से वॉल्यूम यूज करते हैं, स्टील मनी, पैसा चुराना। तो मेरे को तो मैं तो नहीं चुराता हूं, मैं तो बिंदास बोलूंगा आई डू नॉट स्टील मनी। आप लोग बोल सकते हो आई स्टील मनी। तो जो काम नहीं करते हैं आप तो बोल सकते हैं, हाँ खुद नहीं करेंगे तब तो बोल सकते हैं आई डू नॉट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सामने वाला बंदा नहीं करेगा तो कैसे बोलेंगे? तो सिंपल है, यू डू नॉट, जैसे तुम नहीं जाते हो यू डू नॉट गो, एक्शन कुछ भी डाल देंगे, मैंने गो डाल दिया वहां पे, ठीक है। यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो। मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट सेकंड में सर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, जब भी प्रॉब्लम आती है तो थर्ड पर्सन में, किसमें? उसे हमें लॉक करके पढ़ना है। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट। लेकिन जैसे बोलते हैं, अब किसी ने पूछा सर क्या आपका भाई पैसा चुराता है? तो मेरा भाई यहाँ पे तो है नहीं, मैं अपने भाई के बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरा भाई तो नहीं चुराता है, तो माई ब्रदर। अब डू नॉट हो गया या डज नॉट क्या होगा, आइए मैं सीखते हैं। जैसे वह नहीं जाता, वह का इंग्लिश क्या हो गया? थर्ड। वह का इंग्लिश क्या हो गया? ही। वह नहीं जाता है तो ही डू नॉट। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। ही थर्ड पर्सन है तो ही डू नॉट गोज। अच्छा, बोलना सही रहेगा ही नहीं गलत, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्शन में लगाया था तो वहां भी एक्शन में लगा देंगे। अच्छा, कुछ लोग फिर कमेंट करना चालू है, नहीं सर गलत। अच्छा चलिए मैं समझाता हूं। हाँ, ही डू नॉट गोज बोलना गलत होगा। क्यों गलत होगा? आइए उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सपोज कीजिए मुझे भूख लेनी है अभी, सॉरी, मुझे एक बुक लेनी है, नीचे में एक बुक की दुकान है, तो क्या मिलन बुक पर जाके बुक खरीदना सही होगा? भाई नीचे में बुक मिल रही है, सेम रेट में मिल रहा है, तो क्या जरूरत है? तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया आप लोगों कि डू क्या है? एक चमचा है, ये ऑलरेडी हैंड पैक है, तो इस ईएस को उठा के हम लोग यहां पे डाल देते हैं, इस ईएस को उठा के हम लोग यहां पे लाके डाल देते हैं। और इंग्लिश में एक और भी चीज याद रख लेना, इंग्लिश में जब भी चेंज करते हैं तो पहले वाले को चेंज करते हैं, बाद वाले को नहीं। सपोज करो मैंने नीचे बुक ले लिया, तो क्या मैं फिर से जाऊं मार्केट से बुक खरीदने के लिए? नहीं, क्या जरूरत है, इस पैसे का मैं कहीं और यूटिलाइज करूंगा। तो डू तो ऑलरेडी है, तो इस ईएस को उठा के हम लोग यहां डाल दिए, तो क्या बन गया? ही डज नॉट गो। जब एक बार चेंज हो जाएगा तो फिर आगे नहीं चेंज होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा इंग्लिश के अंदर में कि जब भी चेंजिंग करते हैं तो पहले वाले को करते हैं, बाद वाले को नहीं करते। हाँ, जब एक बार चेंज हो जाता है, चाहे सेंटेंस इतना या इतना या इतना, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना बोल रहा हो, लंबा चौड़ा कुछ भी क्यों ना बोल रहा हो, हमेशा इस बात को पे ध्यान देना है कि जब भी चेंज करते हैं, अगर चेंज करने वाले आगे भी मैं बताऊंगा, जब पास्ट वास्ट में भी डिस्कशन करेंगे, तो उस सब में जब भी चेंजिंग होगी तो हम लोग पहले वाले में चेंज करेंगे, बाद वाले में चेंज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। तो वह नहीं जाता है का इंग्लिश क्या हो गया? ही डज नॉट गो। देखिए मैंने पहले कहा था आई यू में कभी दिक्कत नहीं होगी, हमेशा जब भी दिक्कत होती है तो थर्ड पर्सन में। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से हम लोग एट ए ग्लांस चेक कर लेते हैं। मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं, दोनों में बेसिक डिफरेंस। मैं जा रहा हूं का मतलब क्या हो गया? अब भी जा रहे हैं। जाता हूं का मतलब हो गया ये काम पर डे करते हैं। आई एम जो काम अब भी कर रहे हैं सिर्फ, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, पर डे करते हैं आई स्पीक। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, जैसे कि अब यहाँ पे तुम क्रिकेट खेलते हो, पर डे करते हो, यू प्ले। वह क्रिकेट खेलता है, खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज। नहीं करते हैं आई डू नॉट, तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट, वह नहीं जाता है, he does not go। इसको पॉज करके लिख लीजिए और लिख करके इस पे आप थोड़ा सा एक्शंस
अभी तो फिलहाल मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है तो मैं एक्शन लिख भी दिया करूंगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो आके कांटेक्ट करके आप मुझसे बुक ले सकते हैं। उसमें सारा एक एक करके सारा एक्सरसाइज मैंने दे रखा है, जो भी मैं क्लास दे रहा हूँ उसमें सारा एक्सरसाइज दे रखा हूँ, तो वहां से आपको थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वैसे आप इसको बोलने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। चलिएगा, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए, थैंक यू। आइए नेक्स्ट। चलिए इसको थोड़ा सा और अपडेट करते हैं, थोड़ा सा और इसको अच्छे से डीपली में चलते हैं। चलिए एक कहानी सुनाता हूं। इंग्लिश बोलने वाले लोगों ने अक्सर स्मार्ट कहा जाता है। इंग्लिश जो बोलता है ना वो बंदा बहुत ही स्मार्ट कहा जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश में 4 लाइन इंग्लिश बोला और आपका मजाक, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने आंसर नहीं दिया, मजाक बना के निकल गया। ऐसा होता है अक्सर। चलिए कोई नहीं। तो नहीं, इंग्लिश बोलने वाले लोग अपने आप को स्मार्ट कहते हैं। जैसे मैं आपको एक बार की कहानी सुनाता हूँ। आई वॉज क्लास इन 8। बात उन दिनों की जब मैं क्लास 8 में था। तो कुछ मेरे दोस्त ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, सुट्टा मारना चालू कर दिया। तो ये दोस्त का काम होता है, प्रमवॉक होता है, खुद पहले सीखता है, बाद में दोस्तों को सिखाता है। उसने मेरे को भी सिखाया, ठीक है। तो मैंने भी सिगरेट पीना चालू कर दिया। अब मेरा ड्यूटी बचा था, बाकी बचे दोस्तों को सिखाना। तो मैं भी एक दिन सबको बैठाल के नाक और आंख से धुआं निकालना का ट्रेनिंग दे रहा था कि नाक से कैसे धुआं निकलते, मैं इसको सिखा रहा था। सब बड़ा एक्साइटेड, अच्छा सब मेरा फ्लेवर पूछ रहा था कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। मैं उसको नाक से और आंख से धुआं निकालना सिखा रहा था कि कैसे स्मोक निकलता है। तो अभी मैं सिखा ही रहा था, मैं सबको नज़दीक बुला रहा था। शायद आप लोग जानते होंगे अच्छे से नाक और आंख से कैसे धुआं निकलते हैं। हंसी आ रही है। तो इतने में क्या होता है ना कि मेरा एक दोस्त होता है, पीछे कहता है पीछे पीछे। मैंने कहा पीछे छेद तो रहे जो पीछे से धुआं निकलेगा। तभी पीछे से मेरा कजन था, मेरे से 2-3 साल बड़ा है। उसने मेरा कान खींचा और बोलता है मैं तेरा धुआं निकालता हूं पीछे से। जैसे मैंने देखा मेरी हालत खराब हो गई। ये क्या पंगा, इसने तो सिगरेट पीते हुए ही कॉट मी रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ लिया। अब क्लास 8, 9, 10 में क्या होता है ना, बच्चे में ईगो बहुत होता है, घमंड, कि उसे बहुत, जैसे मैट्रिक का एग्जाम जो बच्चा पास करता है ना, वो कम से कम IAS का ख्वाब देखता है, कम से कम IAS। इंटर पास होते होते बैंक PO तक आ जाता है, फिर ग्रेजुएशन खत्म होते होते रेलवे ग्रुप D तक आ जाता है। तो उस समय मैं भी लंबा लंबा चौड़ा सा, दोस्ती इज्जत बहुत प्यारा होता है। तो मेरे सारे दोस्तों के सामने उसने कान पर घींच दिया, मेरी इज्जत के वाट लग गई। मैंने उनको आंख नाक देखा, बोला आंख नाक निकाल। उसने कान पकड़े, उसने मेरे पूरे फील्ड में मेरे को दौड़ा दिया। भारी बेइज्जती। सारा दोस्त ना मेरे को दूर से ताना मार रहे हैं, और भाई कैसा लगा, आंख से धुआं निकालना, नाक से धुआं निकालना। अभी मैं कुछ कर नहीं रहा था, बस मैं भाई को एकदम आंख नाक दिखा ही रहा था। इतने में बोलता है तो मेरे को आंख निकाल, चल मैं तेरे पापा को बोलता हूँ कि यू स्मोक। अब मैं टेंशन में आ गया। ले, मुझे इस बात का दुख नहीं था, मुझे हल्का सा इस बात का दुख नहीं था कि उसने पकड़ा। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये पापा को बोल दें। मैंने कहा मेरा तो पढ़ाई वढ़ाई भी गया, पापा से पिटाई अलग। तभी मेरे दिमाग में एक खुरपाती आइडिया आ गया। मैंने कहा ठीक है, पापा को बाद में बोलना, पहले फिलहाल आप मार्केट में जाओ, आपको पापा ना आपको मार्केट में ढूंढ रहे हैं, जल्दी जाओ। मैं ही जून की गर्मी थी, मैंने उन्हें वहाँ, वो बेचारा चला गया जो मेरा कज़न था। तब तक मैं उनके घर पे पहुँच गया। अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी भी वहीं पे थी। अच्छा, एक्टिंग करना थोड़ा बचपन से था, ठीक है, मैं भी एकदम पूरा एक्टिंग करना चाह। मैंने कहा आंटी आपसे ना कुछ बात करनी है। मम्मी आ गई, बोले बोलो क्या बात करनी है। मम्मी भी आ गई, आंटी बोली बोलो क्या बात करनी है। मैंने कहा नहीं आंटी डर लग रहा है। मम्मी बोलती नहीं डरो नहीं, बोलो ना क्या बात करनी है। मैंने कहा डर लग रहा है आंटी। मम्मी भी आ जाती, सर पे हाथ डालती, बोलते नहीं नहीं डरो नहीं, मैं हूं ना। तभी मैंने कहा आंटी बोल तो रहा हूँ लेकिन डर लग रहा है। एकदम आंटी सीरियस हो गई, बोली क्यों डर रहे हो, मैं हूं ना। मैंने कहा आंटी बात तो करना था बट डर। मम्मी बोलती डरो नहीं, बिंदास बोलो क्या बात करनी। मैंने कहा आंटी भैया ना सिगरेट पीते हैं। भैया कैसे बोलेंगे,
भैया कौन सा पसंद हो गया, क्योंकि भैया के बारे में बात करते हैं। भैया कौन सा पसंद हो गया, थर्ड। मैंने कहा भैया सिगरेट पीते हैं, तो भैया स्मोक हो जाएगा या स्मोक्स, स्मोक्स। मैंने उनको मना किया भाई, तो आंटी बोल दे कि नहीं बोलो क्या हुआ। मैंने कहा नहीं आंटी डर लग रहा है। आंटी एकदम सीरियस हो गई, बोली नहीं डर किस बात का, बोलो ना मैं हूं ना। तभी मैंने कहा आंटी भैया ना सिगरेट पीते हैं। कैसे बोलेंगे, भैया स्मोक्स। मैंने कहा आंटी भैया स्मोक्स। आज मैंने उनको मना किया है ना, तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे घर पे जाके बोल दूंगा कि यू स्मोक। मम्मी बोलते अच्छा ऐसी बात है, आने दो मैं उसको बताता हूँ। तब मैंने ये काम कर दिया। तब तक मम्मी घर पे गई, उन्होंने पापा को इन्फॉर्म कर दिया, सारा काम बता दिया। वो बेचारा मई जून की गर्मी थे, 2-3 घंटा घूम के आता है। जैसे आया गेट पे मैं खड़ा हुआ था, तभी उसने कहा ओए मैंने तेरा कान पकड़ के खींचा इसलिए तूने मेरे को पूरा मार्केट दौड़ाया है ना, अब भी तेरे पापा को जाके बोलता हूँ यू स्मोक, तुम सिगरेट पी दो। मैंने कहा बोल दे तेरा सुनता कौन है। मैंने जैसे ही बोला कि जा बोल दे तेरा सुनता कौन है, वो और गुस्सा आ गया। वो सीधा पापा के पास जाता है, बोलता है अंकल। पापा बोलते हैं यस बोलो क्या है। तो बोलता है अंकल एजाज स्मोक्स। मम्मी ने तो पहले ही इन्फॉर्म कर रखा था कि पीता ही है। पापा जैसे ही बोलता है अंकल एजाज स्मोक्स, पापा तीते कान के नीचे एक तबड़ाक, बोलते हैं पीता खुद है, फंसाता है मेरे बेटे को, चल निकल यहाँ से। वो बेचारा कान पकड़ के निकल गया। तब से जैसे ही कान पकड़ के निकलता है चेहरा एकदम लाल लाल। मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा देख पहला बार था इसलिए मैंने छोड़ दिया, अगर दोबारा शिकायत करने है तो सोच लेना क्या होगा। उसके बाद तो मैं उसके सामने से सिगरेट पी के नहीं गया, क्या मजाल कि मेरे पापा को जाके बोल दी। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सिगरेट मत पियो, सिगरेट पीते हो पियो। इंग्लिश बोलने वाले लोग स्मार्ट होते हैं, स्मोक करते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करने का करो। लेकिन कोई बोले सिगरेट पीते हो, एक लाइन में जवाब दे नहीं मैं नहीं पीता हूँ। इंग्लिश बोलने वाले लोग स्मार्ट होते हैं, कोई भी बैड एक्शन होगा तो सॉरी मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, कैसे बोलेंगे आई डू नॉट स्मोक। हाँ मैं नहीं पीता हूँ, थर्ड पर्सन को फंसा दो कि वह पीता है, मैं नहीं पीता हूँ वह पीता है। सर आई डोंट स्मोक बट ही स्मोक्स। हाँ ही स्मोक्स, मैं नहीं पीता हूँ वह पीता है। कोई भी जैसे गाली बोलते हो, अब्यूज करते हो, अब्यूज का मतलब क्या हो गया, गाली देना। गाली देना अच्छी बात है बुरी बात है, नहीं बैड एक्शन है, बुरी बात है। कोई भी पूछेगा गाली बोलते हो, नो सॉरी आई डोंट अब्यूज बट ही अब्यूजेस। हाँ मैं नहीं बोलता हूँ, मैं गाली नहीं देता हूँ, वह गाली देता है। उसी तरह से फाइट करना अच्छी बात है बुरी बात है, सर बैड एक्शन है। कोई भी पूछेगा क्या आप फाइट करते हो, तो नो सर आई डोंट फाइट बट ही फाइट्स। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि अच्छा जैसे स्टडी या मैंने एक एक्शन ले लिया टिक बात करना अच्छी बात है या बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है। टिक बात, क्या आप टिक बात करते हो, टिक बात करना बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी अगर आपसे पूछता है टिक बात करते हो, हाँ मैं करता हूँ, और गुड एक्शन है तो मैं करता हूँ, यस आई टिक बात। बट वह नहीं करता है, बट ही डस नॉट टिक बात। मैं टिक बात करता हूं लेकिन वो नहीं करता है। टिक बात करना अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है। सर आई टिक बात बट ही डज नॉट टिक बात, मैं करता हूं वह नहीं करता है। जी हाँ, उसी तरह से बोलने में यूज करेंगे जैसे टिटल। टिटल का मतलब होता है चुगली करना, TATTLE टिटल। टिटल, क्या आप चुगली करते हो, तो सॉरी सीधा बोलेंगे नो आई डोंट टिटल बट ही टिटल्स। हाँ अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो डू को बाहर निकाल लेंगे कि क्या आप टिटल करते हो, डू यू टिटल, तो बोलेंगे नो आई डोंट टिटल, मैं चुगली नहीं करता हूं वह करता है। आई डोंट टिटल बट ही टिटल्स। उसी तरह से बोलने में यूज करते हैं टिक लीकर, शराब पीना अच्छी बात है बुरी बात है, शराब पीना अच्छी बात है। टिक लीकर, हाँ तो शराब पीना अच्छी बात है बुरी बात है, तो क्या आप शराब पीते हो, डू यू टेक लीकर, नो आई डोंट टेक लीकर बट ही टेक्स लीकर। थर्ड पर्सन को बता देते हैं ही टेक्स लीकर। कोई भी बैड एक्शन होगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बैड एक्शन अगर होगा तो आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ उसी तरह से बोलने में यूज करेंगे ब्रश योर टीथ। क्या आप दांत साफ करते हो, ब्रश करना अच्छी बात है या बुरी बात है, आई थिंक बहुत अच्छी बात है। कोई भी अगर आपसे पूछता है डू यू ब्रश योर टीथ, क्या आप ब्रश करते हो, तो फट से क्या बोलेंगे, यस
आई ब्रश माई टीथ बट ही डज नॉट ब्रश हिज टीथ, वह मैं करता हूं लेकिन वह नहीं करता है। थर्ड पर्सन को फंसा देंगे, आई ब्रश माई टीथ बट ही डज नॉट ब्रश हिज टीथ। उसी तरह से बोलने में यूज करेंगे, जैसे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना, या इसको कॉन्फिडेंटली भी कर सकते हैं। तो डू यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते हो? इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, गुड एक्शन है। तो फिर से हम लोग क्या बोलेंगे, यस आई स्पीक इंग्लिश बट ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं बोलता हूं लेकिन वह नहीं बोलता है, ठीक है। आई स्पीक इंग्लिश, उसी तरह से बोलने में यूज करते हैं वर्क हार्ड, वर्क हार्ड करना अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। डू यू वर्क हार्ड, तो यस आई वर्क हार्ड बट ही डज नॉट वर्क हार्ड। उसी तरह से डू यू ऑपरेट मोबाइल, मोबाइल चलाना बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग कर सकते हैं यस आई ऑपरेट मोबाइल बट ही डज नॉट ऑपरेट मोबाइल, मैं मोबाइल चलाता हूं बट ही डज नॉट ऑपरेट मोबाइल। उसी तरह से डू यू टीज द गर्ल, क्या आप लड़कियों को छेड़ते हो? टीज द गर्ल, गंदी बात है, तो डू यू टीज द गर्ल, जवाब देंगे नो आई डोंट टीज द गर्ल बट ही टीजेस द गर्ल, मैं नहीं छेड़ता हूं लेकिन वह छेड़ता है। तो कोई भी बैड एक्शन होगा तो फट से बोल सकते हैं। जैसे अगर आप मेरे से पूछ दो सर डू यू स्मोक, क्या आप सिगरेट पीते हो, तो मैं एक लाइन में बोलूंगा नो आई डोंट स्मोक बट माई वाइफ स्मोक्स। उसी तरह से बोलने में यूज करें डू यू अब्यूज, तो मैं जवाब दूंगा नो आई डोंट अब्यूज बट माई वाइफ अब्यूजेस। उसी तरह से बोलने में यूज करेंगे सर डू यू स्टडी। चलिए इसको पूरे को लिख लीजिएगा अच्छे से और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की कोशिश कीजिएगा, इस पूरे को बनाइएगा भी और ट्राई टू स्पीक, अब बोलने की जितना कोशिश करेंगे हमारा आज डू और डज कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, पास्ट में कैसे डिस्कशन करेंगे विद द स्टोरी। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।